देखिए 5 से 7 मिनट में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दोनों आरआईसी पहुंचेंगे। दीपिका, ये हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूरा जो रास्ता है वो क्लियर है। थोड़ी देर में ही गृह मंत्री और अजीत डोभाल दोनों यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके पहुंचने के बाद जो डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस का आज पहला दिन है उसके उद्घाटन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। अमित शाह का संबोधन होगा। अमित शाह सभी डीजीपी को संबोधित करेंगे। जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि जो अमित शाह का आज का लंच का कार्यक्रम है वो भी आरआईसी में ही है। आरआईसी में तमाम जो डेलीगेट्स आए हैं, चाहे वो दूसरे प्रदेशों के डीजीपी हों, केंद्रीय सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारी हों, केंद्र शासित पुलिस बलों के बड़े अधिकारी हों, सभी उद्घाटन सत्र के बाद तकरीबन 2:30 या 3 बजे के आसपास लंच का कार्यक्रम होगा और लंच पे भी जो अनौपचारिक चर्चा है वो हो सकती है। लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन है वो बहुत खास रहने वाला है। देखिए हलचल भी थोड़ी सी बढ़ रही है आरआईसी के बारे में। थोड़ी देर में तस्वीर आपको दिखाएंगे जब केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन जो केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन है दीपिका, वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि उद्घाटन सत्र में एक तरीके से जो गृह मंत्री का संबोधन है उससे खाका तैयार हो जाएगा कि किन मसलों पर 3 दिनों तक सभी डीजीपी और सुरक्षा बलों के अधिकारियों को बातचीत करनी है। क्योंकि दीपिका, ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अब महत्वपूर्ण हो गई है कि 2014 से पहले जब डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तब प्राइम मिनिस्टर की जो उपस्थिति थी डीजीपी कॉन्फ्रेंस में वो प्रतीकात्मक होती थी, ज़्यादा सक्रिय नहीं होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी बीते कई सालों से लगातार न सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं बल्कि पूरा समय दे रहे हैं। कल पूरे दिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहेंगे, परसों भी पूरे दिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ रहेंगे। अमित शाह भी रात 8-9 बजे तक इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में रुकने वाले हैं आज रात। तो प्राइम मिनिस्टर का भी लंच का कार्यक्रम कल यही है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार कितनी गंभीर है इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर। और कवायद पूरी यही है, जैसा मैं आपको पहले कह रहा था, कि एक आधुनिकीकरण हो सभी पुलिस फोर्स का, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन वो भी इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस का अहम मुद्दा है कि जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से हो। क्योंकि मान लीजिए कोई गैंगस्टर की घटना होती है राजस्थान में और कोई गैंगवार करने के बाद गैंगस्टर शिफ्ट हो जाता है हरियाणा, पंजाब या यूपी में, जो कि हमारे पड़ोसी राज्य हैं, तो ये अभी भी शिकायत रहती है कि जिस तरह का सहयोग दूसरे प्रदेशों का मिलना चाहिए उस तरह का सहयोग मिलता नहीं। क्योंकि दूसरे प्रदेशों की पुलिस सोचती है कि घटना राजस्थान में हुई है तो हम अपनी मैन पावर क्यों लगाएं, हम उतनी सक्रियता क्यों दिखाएं। लेकिन अगर टीम वर्क होगा, अगर इंटर स्टेट, और ये देखिए आप गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो आरआईसी पहुंच चुका है। इस समय की जो बड़ी खबर है वो यही है दीपिका कि गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल दोनों जो हैं वो पहुंच चुके हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। जो काफिले की तस्वीर हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। और अब ये कह सकते हैं कि अगले 2 से 4 मिनट में जो इनॉग्रेशन सेशन है, उद्घाटन सत्र है, उसकी अब शुरुआत हो जाएगी। अमित शाह का बाकायदा स्पीच होगा, सभी डीजीपी और तमाम डेलीगेट्स को अमित शाह संबोधित करेंगे। तो इस समय की बड़ी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये दोनों जो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले मुख्य लोग हैं, वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, और सबसे पहले तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला आरआईसी पहुंच गया, जहां से शिवेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी लगातार आप तक की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए गृह मंत्री अमित शाह का चंद मिनट में ही काफिला आरआईसी पहुंच चुका है। और जिस तरीके से जानकारी शिवेंद्र दे रहे हैं, क्योंकि 2:30 बजे उद्घाटन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए उद्घाटन सत्र 2:30 बजे का है, उसके बाद 3 बजे करीब लंच बताया जा रहा है और फिर सेशन की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए ये सबसे पहले तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह आरआईसी पहुंच चुके हैं। 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस बेहद अहम रहने वाली है, डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस। हालांकि 2014 से पहले दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस होती रही है, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने इसमें दिलचस्पी ली और उसके बाद लगातार अलग अलग जगहों पर यह कॉन्फ्रेंस होती आई। और जिस तरीके से बता भी रहे सहयोगी की प्रतीकात्मक तौर पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस में ना केवल शामिल होते हैं बल्कि सुनते भी हैं, डीजीपी को सुनते भी हैं, अधिकारियों को, और साथ ही साथ जो उनके सुझाव होते हैं वो भी देते हैं। नवाचार हम क्या कर सकते हैं उस पर भी सबसे ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि नवाचार सबसे बड़ी बात है। और अलग अलग तरीके से जो अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध पर कैसे रोक लगाए जा सके, कैसे लगाम लगाए जा सके, उसका एक खाका तैयार होता है। बेहद अहम है, क्योंकि राजस्थान में पहली बार
डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये जिसकी शुरुआत आज से 2:30 बजे से हो जाएगी। गृह मंत्री पहुंच चुके हैं और ये मानकर आप चलिए, क्योंकि 2 बजने वाले हैं, इसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह 2:30 बजे करीब उद्घाटन की शुरुआत कर देंगे। शिवेंद्र, आपने बताया कि 2:30 बजे उद्घाटन हो जाएगा इस कॉन्फ्रेंस का, 3 बजे करीब लंच है, तो फिर औपचारिक तौर पर सेशन की शुरुआत कब, कितने बजे से होगी? देखिए, ये माना जा रहा है कि 4 बजे से औपचारिक तौर पर जो सत्र है उनकी शुरुआत हो जाएगी। और एक और जो खास जानकारी है दीपिका, वो ये है कि जितने भी सत्र होंगे, आज जितने भी सत्र होंगे, उन सभी सत्रों में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल खुद मौजूद होंगे। कल और परसों जितने भी सेशन होंगे, उन सभी सत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे अमित शाह के साथ। तो आप देखिए कि कितनी गंभीरता है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्तर पर, कि सिर्फ उनका संबोधन नहीं होगा, प्रधानमंत्री कल आकर सिर्फ संबोधित नहीं करेंगे, बल्कि हर सत्र में मौजूद रहेंगे, सुनेंगे कि अलग अलग प्रदेशों के डीजीपी आईजीज क्या आइडियाज दे रहे हैं। उनके लिहाज से कोई भी अगर टॉपिक उठ रहा है, कोई भी किसी भी विषय को लेकर सत्र हो रहा है, तो लोगों के क्या क्या विचार हैं, क्योंकि कई सारे टॉपिक है। जेल सुधार को लेकर एक टॉपिक होगा कल, कि जेल सुधार में किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी खबरें हैं कि जेल में बैठकर भी जो अपराधी हैं वो अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जेल में बैठकर साजिश रचते हैं कि किसका मर्डर कराना है, किससे फिरौती लेनी है, किसकी किडनैपिंग करानी है। तो जेल सुधार को लेकर भी एक सत्र होना है दीपिका, कि जेल सुधार में किस तरीके से पुलिस काम करे, किस तरीके से जो जेल की सुरक्षा है वो चाक चौबंद हो, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई बड़े से बड़ा अपराधी, बड़े से बड़ा गैंगस्टर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है, तो वो कम से कम जेल में जाके निष्क्रिय हो जाएगा, सक्रिय नहीं रहेगा। तो कल जो है वो जेल सुधार पर भी एक सत्र होना है, उग्रवाद को लेकर भी एक सत्र होना है कि उग्रवाद को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, खासकर जो प्रदेश उग्रवाद की समस्या से ग्रसित हैं, जहां पर ये बड़ी चुनौती है, उनके पास नए आइडियाज क्या हैं। और केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जो अजय कुमार भल्ला हैं, वो भी इस समय आरआईसी में मौजूद हैं। ये जानकारी मिली है कि आज उनका भी एक सत्र होना है अजय कुमार भल्ला का। वो भी गृह विभाग की जो प्लानिंग है आने वाले दिनों में, अलग अलग जो डिमांड्स आई हैं प्रदेशों से पुलिस सुधार के लिए, उन पर बातचीत करते हैं। खुला मंच होगा वो, सभी लोग अजय कुमार भल्ला को अपने सुझाव बता सकते हैं। उनसे भी अजय कुमार भल्ला जो केंद्रीय गृह सचिव हैं वो पूछ सकते हैं कि बताइए आपके प्रदेश में और किन सुधारों की जरूरत है। तो एक बड़ा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण ये इवेंट है।